तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। शंग्रीला की एपिसोड 28 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जब यंग मास्टर वू को वहां पर तीर लगने लगता है तो यंग मास्टर वू अपने साथ वाले एक बंदे को अपने सामने खड़ा कर देता है ताकि वो तीर उसे लगे और वो अपनी जान बचा ले। और इस तरह वो अपनी जान बचा लेता है और बाकी के जितने लोग होते हैं उन सभी से कहता है कि तुम सभी लोग खड़े खड़े किसका इंतजार कर रहे हो। ये सारे तीर उस डायरेक्शन से आए, तुम सभी लोगों को एक साथ मिलकर उस तरफ जाना होगा, जाकर उसके ऊपर अटैक करना होगा। अगर तुम सभी लोग मिलकर उसके ऊपर अटैक करोगे मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारे सामने टिक पाएगा, वो तुम में से एक दो को ही मार पाएगा और तुम लोग उसको पकड़ लोगे। लेकिन इसी के साथ ही वो सभी लोग उसे वहां पर घूर घूर कर देख रहे होते हैं। यंग मास्टर वो उनसे कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो, मैं यहाँ पर तुम्हें क्या ऑर्डर दे रहा हूँ, तुम सभी लोग यहाँ पर मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो। और इसी के साथ ही वो सभी लोग जो होते हैं अपने वेपन्स को वहीं पर फेंक देते हैं और कहते हैं कहीं हमारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया कि हम यहाँ पर तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। तुम यहाँ पर हमें अपनी ह्यूमन शील्ड बनाना चाहते हो, हमने यहाँ पर अपनी आंखों से देखा कि तुमने हमारे साथी को अपने सामने करके उसे मरवा दिया और खुद अपनी जान बचा ली और हम लोग यहाँ पर तुम्हारे लिए मरने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आए। जबकि वो उन लोगों से कहता है कि मैंने यहाँ पर तुम लोगों को बहुत सारे पैसे दिए हैं, हमारी फैमिली तुम्हें जो पैसे दिए हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसी काम के दिए थे और तुम लोग यहाँ पर हमारी फैमिली के कुत्ते हो, तुम लोग यहाँ से जा नहीं सकते। लेकिन वो सभी लोग उसे कहते हैं कि नहीं, हम लोगों का बस बहुत हो गया, हम लोग यहाँ पर से जा रहे हैं, हम लोग यहाँ पर मरने के लिए नहीं आए थे बल्कि हम लोग यहाँ पर एक यंग मास्टर को ट्रैक करने के लिए आए थे, वो तुम्हें कर दिया और यहीं पर आसपास ही कहीं पर छुपा हुआ है। अब अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो फिर खुद अपनी जान बचाओ, हम लोग तुम्हारे लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं करने वाले। और इसी के साथ ही वो सभी जो होते हैं वो पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं। जैसे वो सभी असैसिन पीछे की तरफ मुड़ते हैं इसी के साथ ही वहां पर थर्ड अंकल बैठे होते हैं। थर्ड अंकल अपना वेपन लेकर वहां पर बैठे होते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम सभी लोगों को क्या लगता है कि तुम लोगों को अगर वो फैमिली ने कोई मिशन दिया और तुम लोग उस मिशन को पूरा किए बिना यहाँ पर से जिंदा वापस चले जाओगे। और इसी के साथ वो सभी के ऊपर अटैक करते हैं। वहां पर जितने भी असैसिन इनके अपने साथी होते हैं जो वहां पर से जाना चाहते थे वो उन सभी को मार डालते हैं। उन सभी को मारने के बाद वो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमारा शिमू कहां पर छुपा हुआ है। वो सीधा जाकर शिमू के ऊपर अटैक कर देते हैं और शिमू अपनी तलवार के साथ उनके अटैक को ब्लॉक करता है। थर्ड अंकल बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं, वो उनसे कहते हैं कमीने कहीं कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा लड़के, अब यहाँ पर तुम मेरे हाथ से मरने वाले। और इसी के साथ ही वो एक हाथ के साथ तलवार ब्लॉक कर रहे होते हैं, दूसरे हाथ में तलवार को पकड़कर उसके साथ उसके ऊपर स्ट्राइक लगाते हैं। जैसे वो हमारे सामने की स्ट्राइक लगाते हैं तुम्हारा शिमू उसको ब्लॉक करने के चक्कर में पीछे जाकर एक पेड़ के साथ टकराता है और वहां पर पेड़ के साथ टकराने के बाद दिखाते हैं वो फिर से उठकर खड़ा हो जाता है। जबकि वो हुआ जो होता है वो चिल्लाकर उनसे कहता है कि थर्ड अंकल प्लीज उसको मार डालें, मेरा बदला लें। और शिमू उठकर खड़ा होता है और उसे कहता है कि इसका मतलब यह है कि तुम यहाँ पर एक जांटियान वॉरियर हो, यानी कि तुम किंग लेवल के वॉरियर हो। आज से पहले मैंने कभी एक किंग लेवल के वॉरियर से फाइट नहीं की, जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। चलो देखते हैं कि यहाँ पर किंग लेवल का वॉरियर मेरे सामने टिक पाता है या नहीं, यानी कि मैं यहाँ पर तुम्हारी पावर्स को टेस्ट करके तो देखूं। साथ ही हमारा शिमू जो होता है वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए तलवार के साथ उसके ऊपर स्ट्राइक लगाता है। जब वो वहां पर 7 स्लैशेस एक ही ब्रेथ में लगाता है तो दूसरी तरफ से मास्टर से कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे ऊपर यहाँ पर अपनी गेल आर्ट को यूज कर सकते हो। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुमने यहाँ पर गलत बंदे से पंगा ले लिया क्योंकि मैं यहाँ पर तुमसे ज्यादा बेहतर हूँ गेल आर्ट को यूज करने में। इसी के साथ वो तलवार के साथ वहां पर स्ट्राइक्स लगाते हैं तो वो एक ही ब्रेथ में वहां पर 9 स्ट्राइक्स लगा देते हैं जो कि हमारे शिमू की 7 स्ट्राइक्स को बड़ी आसानी से ब्लॉक कर लेती हैं। तो शिमू भी इस बात से काफी हैरान होता है क्योंकि वहां पर जो स्ट्राइक्स लगती हैं वो इतनी पावरफुल होती हैं कि वहां पर उसके आसपास के जितने पेड़ होते हैं वो सारे के सारे कट जाते हैं और साथ ही उसकी बॉडी के ऊपर भी काफी सारे कट्स लगते हैं। तो इसी के साथ ही शिमू वहां पर उस अटैक को अपने आप को बचाता है, फिर साथ ही अपने पास अपनी बो एरो निकालकर उसकी तरफ 3 एरोस को शूट करता है। वो बाहुबली की तरह एक साथ 3 एरोस को शूट करता है। वो तीनों एरोस जो होते हैं उड़ते हुए मास्टर वो की तरफ आगे बढ़ते हैं। थर्ड अंकल जो होते हैं बड़ी आसानी के साथ वहां पर स्ट्राइक लगाकर उसके सभी एरोस को वहीं पर ब्लॉक कर लेते हैं। साथ ही वहां पर वो अपने ऑरा को रिलीज करते हैं। जब वो अपनी ऑरा को रिलीज करते हुए एक स्पेशल मूव जिसका नाम ट्रिपल माउंटेन स्लैश होता है उसको यूज करते हैं और सामने की तरफ एक ट्रिपल स्लैश लगाते हैं तो वो स्लैश बड़ी तेजी के साथ शिमू की तरफ आगे बढ़ती है। शिमू ऊपर की तरफ जंप करते हुए अपने आप को बचाता है, नीचे का पूरा ग्राउंड जो होता है वो टूट चुका होता है। इसके साथ ही हमारा शिमू भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि वो की का एक बहुत ही पावरफुल अटैक होता है जैसे कि यहाँ पर वन पीस में हाकी यूज की जाती है, बिल्कुल ऐसी यहाँ पर ये स्पेशल की पावर को यूज करते हैं। तो यहाँ पर वो से कहते हैं कि ये वही था जो तुम सोच रहे हो, ये ज़ेंगी थी। लेकिन ये तो काफी ज्यादा कमाल की बात है कि लड़के तुमने यहाँ पर मेरी ज़ेंगी के अटैक को बड़ी आसानी से ब्लॉक कर लिया। लगता है कि तुम्हारे पास ब्लड लाइन की पावर नहीं है लेकिन इसके बावजूद तुम यहाँ पर इसको ब्लॉक कर सकते हो अपनी बेकार मंकी की ब्लड लाइन की पावर की वजह से, क्योंकि जो बेकार मंकी की ब्लड लाइन की पावर होती है वो एक यूजर को बहुत ज्यादा स्टेमिना और बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ देती है। लेकिन इतना काफी नहीं है, तुम यहाँ पर इसके साथ मुझे हरा नहीं पाओगे। और इसी के साथ वो फिर से अपनी तलवार लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो शिमू के ऊपर अटैक करते हैं तो शिमू उनके अटैक को ब्लॉक तो कर लेता है लेकिन इसी के साथ ही मास्टर को दिखाता है कि ऊपर से नीचे की तरफ जंप करते हुए सोरिंग ईगल अक्रॉस द 9 स्काइज को यूज करते हुए एक स्पेशल टेक्निक के साथ उसके ऊपर बहुत सारी स्ट्राइक्स लगाते हैं। तो शिमू कहता है कि इसकी तलवार की एनर्जी जो है पहले से बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, अगर इसी तरह चलता रहा तो फिर मैं इसे हरा नहीं पाऊंगा। इसी के साथ जब उसके ऊपर एक और स्ट्राइक लगाते हैं तो हमारे शिमू के हाथ से उसकी तलवार भी छूट जाती है। उसकी तलवार के गिरने के बाद मास्टर से कहते हैं कि अब यहाँ पर तुम्हारे हाथ में तुम्हारा वेपन भी नहीं है लड़के, अब यहाँ पर तुम मरने वाले हो, मैं तुम्हारी बॉडी के इतने टुकड़े करूंगा कोई गिन भी नहीं पाएगा। जबकि हमारा शिमू वेपन के छूट जाने के बाद अब यहाँ पर अपनी माउंटेन ब्रेकिंग फिस्ट को यूज करते हुए उसे पंचेस मारना स्टार्ट करता है। पहले वो पंच के साथ ब्लॉक करता है तो उसके पंच यानी कि
उसके हाथ के अंदर से बहुत सारी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। और इसी के साथ ही मास्टर जो होते हैं वहां पर बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर माउंटेन ब्लेजिंग फिस्ट के साथ मुझे रोक पाओगे? चलो देखते हैं कि तुम यहाँ पर इस वाले मूव को कैसे रोक सकते हो। और इसी के साथ ही वो उसके करीब पहुंच जाता है, जबकि दूसरी तरफ से हमारा शिमू भी वहां पर अपनी माउंटेन ब्रेकिंग फिस्ट के फाइनल फॉर्म को यूज करने लगा। और दूसरी तरफ से मास्टर वू की तलवार होती है, तो इसकी फिस्ट जो होती है वो तलवार के साथ टकराती है। वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है, लेकिन इसी के साथ दिखाते हैं कि वो तलवार जो होती है हमारे शिमू के हाथ के अंदर धंस जाती है। तो मास्टर वू आगे हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि लड़के तुम तो बहुत ही बुरे फंसे, मैंने यहाँ पर तुम्हें पकड़ लिया, अब यहाँ पर तुम मरने वाले हो। लेकिन इसी के साथ ही हमारा शिमू आगे हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि नहीं, मैंने यहाँ पर तुम्हें पकड़ लिया। और साथ ही उसके दूसरे हाथ में बहुत ही बारीक सा थ्रेड होता है, ये थ्रेड उसकी तलवार के साथ लगा होता है। उसकी तलवार की जो उसका हैंडल होता है उसके अंदर से ये थ्रेड निकलता है। उसने स्पेशल वेपन इसी तरह से बनवाया था। जो स्पेशल वेपन की जो टेक्निक लिखी हुई थी, ये तलवार आपको याद होगी कि जब उसने मास्टर जोंग के दिए हुए बॉक्स को ओपन किया था, उसके अंदर एक तलवार की तस्वीर बनी हुई थी। उसने सेम टू सेम वैसी तलवार बनवाई थी। इसके साथ ही वो बारीक थ्रेड जो होता है वो आसपास पूरी तरह से फैला हुआ होता है और उस थ्रेड के साथ वो जैसे ही अपनी तरफ खींचता है तो मास्टर वू की पूरी बॉडी जो होती है उस थ्रेड के साथ लिपट जाती है और उसका गला भी उसके साथ ही वहां पर लिपटा होता है और इसी के साथ ही वो उसका गला काट देता है। और थर्ड अंकल यानी मास्टर वू वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं, उनका सर अलग होता है और बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो चुके होते हैं। तो मास्टर शिमू कहता है कि ये मेरा एक सीक्रेट वेपन है जो कि मैंने सीक्रेट मैनुअल के अंदर से निकाला था, वो सीक्रेट मैनुअल जो तुम्हें चाहिए था, जिसके लिए तुम यहाँ पर मिस यू जोंग के पीछे लगे हुए थे, जिसकी वजह से तुम जोंग फैमिली के पीछे लगे थे। इसी के साथ ही मास्टर शिमू जो होता है वहां पर से जू की तरफ आगे भागना स्टार्ट करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि जू के साथ कुछ बुरा होने वाला है। और वो बड़ी तेजी के साथ जैसे वहां पर पहुंचता है तो वहां पर जाकर देखता है कि मास्टर वू जो होता है यानी वू ने अपनी तलवार जो होती है वो मिस यू के गले के ऊपर रखी होती है और उसे कहता है कि अगर तुमने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो फिर मैं इस लड़की का गला काट दूंगा। जबकि मिस यू से कहती है कि यहाँ पर से चले जाओ, तुम्हें यहाँ पर आगे आने की जरूरत नहीं है, मुझे छोड़कर चले जाओ। लेकिन हमारा लिू फेंग जो तुम्हारा शिमू जो होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो हुआ उसे कहता है कि मुझे पता है कि शिमू तुम यहाँ पर मेरे करीब नहीं आने वाले, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि अगर तुम मेरे करीब आए तो मैं इस लड़की को मार डालूंगा, मैं बिल्कुल भी यहाँ पर हेजिटेट नहीं करने वाला। तुम्हारा शिमू से कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा घटिया हो, अगर तुम्हें यहाँ पर फाइट करनी है तो मुझसे फाइट करो। तो वो उसे कहता है कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुमने यहाँ पर मेरे अंकल को भी मार दिया और तुम यहाँ पर मुझे भी आसानी से मार सकते हो, मैं तुमसे फाइट नहीं करूंगा, मैं इस लड़की के साथ यहाँ पर से दूर जाऊंगा और उसके बाद लड़की को छोड़ दूंगा। लेकिन इसी के साथ दिखाते हैं कि वहां पर से पीछे से एक बड़ा सा भेड़िया निकल आता है, वो अपना बड़ा सा मुंह खोलकर जंग मास्टर वू हुआ के ऊपर अटैक कर देता है। तो शिमू बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, जंग मिस लियू को पकड़ता है और वहां पर से पकड़कर उसे साइड के ऊपर जंप कर जाता है, जबकि वो बड़ा सा भेड़िया जो होता है वहीं पर वू हुआ को खाना शुरू कर देता है। वो उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर रहा होता है और इसके साथ ही वो चिल्लाते चिल्लाते वहीं पर मर जाता है। तो उसके मर जाने के बाद इसी के साथ ही वो शिमू की तरफ देखता है तो भेड़िया जो होता है वो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। तो शिमू कहता है कि अब यहाँ पर अचानक से एक भेड़िया कहां से आ गया और ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है। तो वो सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि इस भेड़िया के साथ मैं फाइट कर सकता हूँ, लेकिन इसी के साथ उसे पीछे बहुत सारे भेड़िए दिखाई देते हैं। वहां पर एक नहीं बल्कि ज्यादा भेड़िए होते हैं। तो शिमू बड़ी तेजी के साथ भागना शुरू कर देता है और कहता है कि नहीं, मैं इनसे फाइट नहीं कर सकता, मुझे यहाँ से निकलना होगा। और सामने उसे वुहुआ का घोड़ा दिखाई देता है, तो वो कहता है कि यहाँ पर इसका घोड़ा काफी ज्यादा फास्ट है, चलो इसी के घोड़े के ऊपर बैठते हैं। और वो जंप करते हुए उसके घोड़े के ऊपर बैठ जाता है और वहां पर से भागना शुरू कर देता है। लेकिन उस वुल्फ की स्पीड भी काफी ज्यादा होती है और उसके पीछे वो सारे के सारे वुल्फ लग जाते हैं और सभी उसका पीछा कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 28 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा शिमू जो है इस माउंटेन रेंज से बाहर निकलकर इस काउंटी को छोड़कर जा पाएगा, क्या वो यहाँ पर फिफ्थ अंकल से बच पाएगा या नहीं। तो नेक्स्ट एपिसोड में ये सब कुछ देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।